हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंटिन्यूस आपके लिए न्यू बैच के अंदर न्यू वीडियोस बन रहे हैं, वो भी नए डिजिटल बोर्ड के ऊपर। बट इसके पहले भी हमारा एक बार सिलेबस हमने पढ़ा के रखा हुआ है, तो हमारे सारे पहले वाले वीडियोस, व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस आज भी प्रेजेंट है, जिसमें हमने पूरा साइंस, पूरा मैथ्स और पूरा एसएसटी को पढ़ा के रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इस न्यू बैच के अंदर आप देख सकते हो 8 स्टैंडर्ड मैथ्स की मैं बात करूं तो हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ, यानी एक न्यू चैप्टर की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले के सारे चैप्टर्स न्यू बैच में भी हो चुके हैं और पुराने वाले वीडियोस भी अवेलेबल है। तो आप जब भी जिधर भी आप मर्जी हो आप वहां से आप पढ़ सकते हो। हमारे चैनल पर आप जाओगे तो आप पूरा प्लेलिस्ट में आपको सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। तो पुराने वाले फोल्डर्स भी है, नए वाले फोल्डर्स भी, आप जो मर्जी आपको देखना है आप देख सकते हो। बट एक रिक्वेस्ट ये कि जब भी आप हमारे वीडियोस देखते हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर से करना, ताकि उनको भी हमारे वीडियोस मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 की अगर मैं बात करूं, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले आपने सेवेंथ वगैरह में पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। यूजुअली हम बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, या फिर किसी से हम पैसे उधार लेते हैं तो वो बोलता है कि मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, 6th में भी था, 7th में भी था। सिंपल इंटरेस्ट वगैरह हमको पता है, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है उसको हम जानेंगे डीप में। और उसी की बेस पे जो प्रैक्टिस नंबर 14.1 है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, ये सभी चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप बस बने रहना, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगा। और ये जो चीज़ है ना वो रियल लाइफ में भी काम आती है, यानी बैंकिंग में ये सब जगह काम आती है। तो ध्यान से देखना इस पूरे वीडियो को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले ये भी समझ लो कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ऑल्दो आपको सभी लोग को पहले से ही पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, लेकिन एक क्विक रिवीजन के तौर पे आपको मैं सिंपल इंटरेस्ट का मतलब दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले अगर किसी को नहीं पता तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि आप कहीं से भी जब पैसे उधार लेते हो, किसी को भी उधार लेते हो या फिर बैंक से उधार लेते हो, तो बैंक से आपने जब पैसा लिया तो आप किसी से भी अगर पैसा ले रहे हो और उसको जब पैसा वापस दे रहे हो तो क्या वो फ्री में थोड़ी पैसा देगा यार। पैसा भी सामने वाला इंसान भी मेहनत करके कमा रहा होगा, बैंक भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके पैसे कमा रही है। तो जब वो मुझे पैसा दे रही है तो वो बोलेगा कि ठीक है मैं तेरे को पैसा देता हूँ, मान लो 20,000 की जरूरत है, तो उसने मेरे को 20,000 रुपये दिया और मैं उसको 20,000 ही लौटाऊंगा। लेकिन वो बोलेगा कि यार तू मेरे से 20 ले रहा है, 20 ही लौटाएगा, तो उसमें मेरा क्या फायदा? बैंक तो बोलेगा ना मेरा क्या फायदा भाई, मैं तेरे को 20,000 क्यों दूं? तो मैं क्या बोलूंगा, एक काम कर, तू मेरे को 20,000 दे, मैं तेरे को इंटरेस्ट भी दूंगा, यानी कि उसका ब्याज दूंगा। ठीक है, ब्याज यानी इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से इंटरेस्ट को ब्याज बोलते हैं ना, उसका इंटरेस्ट। तो वो मैं तेरे को दूंगा। तो मान लो मैंने 20,000 रुपया उससे लिया, लेकिन मैं उसके हिसाब से उसका इंटरेस्ट दे दूंगा। मान लो 10% इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो मैं जो भी उसका इंटरेस्ट बनेगा वो मैं उसको दूंगा। तो वो होता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो पैसा बैंक से ले रहा है उसके वजह से पूरा पैसा उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही में उसको एक इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट होता है, ये जो इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये कौन सा इंटरेस्ट होता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो यूजुअली इसमें आपने पैसा लिया और पैसा वापस दे दिया और साथ में इंटरेस्ट भी दिया। तो यूजुअली एक फॉर्मूला बनता है सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि होता है I = P × N × R / 100। ये हमने बचपन से ही पढ़ा हुआ है, 6th और 7th में ये दोनों फॉर्मूले थे, ये वाले फॉर्मूले थे। यानी सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है तो आप प्रिंसिपल यानी कि जितना पैसा आपने लिया है या फिर दिया है, × N यानी नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए दिया है, R मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए दिया। हर एक बैंक का अलग अलग होता है, हर एक इंसान का अलग अलग होता है, कोई 2%, कोई 5%, कोई 10%, कोई 15% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट / 100। तो इस प्रकार से हम लोग I कैलकुलेट करते थे और उसी से हम अमाउंट भी निकालते थे, यानी टोटल अमाउंट कितना रिटर्न दिया या फिर लिया, तो वो होता था अमाउंट = प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूला बनता था हमारा, और यहां पे जो भी आई रहेगा वो क्या होता था, मेरा इंटरेस्ट होता था। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता ही है और मैंने वापस से रिवाइज भी करा दी कि चलो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, मान लो कि मैंने एक पर्सन से, इसको समझो पहले ध्यान से समझना, हाँ बच्चा बहुत क्रिटिकल चीज है। मान लो किसी से मैंने 20,000 रुपीज लिया, ठीक है। अब 20,000 रुपीज लिया, अब उसको मुझे 3 साल में रिटर्न करना है। कितने साल में रिटर्न करना है? 3 साल के लिए मैंने वो 20,000 रुपीज लिया। लेट्स सपोज 10,000 लेता हूं मैं, सिंपल फिगर, 10,000 रुपीज मैंने लिया, उसको 3 साल में रिटर्न करना है। ठीक है, 10% मेरा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आई कितना हो जाएगा मेरा? आई का कैलकुलेशन करो यहां से। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। कितने साल के लिए लिया? लेट्स सपोज 3 साल के लिए लिया है। मैं डिवाइड करूंगा 100 से, तो ये 20 कैंसल। ठीक है, क्या हो जाएगा कैलकुलेशन? 100 × 10 इज 1,000, 1,000 × 3 इज 3,000। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया? 3,000 आ गया। ठीक है, तो मान लो कि उस 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 3,000 आ गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि 10,000 पे मान लो 3,000 इंटरेस्ट मिला, ये पहले साल के लिए मिला। ठीक है, अब दूसरे साल के लिए भी इंटरेस्ट उसको चाहिए ना,
तो ये 10,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। फिर ये 13,000 पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, समथिंग मिलेगा। फिर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो फिर इससे ऐड हो जाएगा, मतलब कंपाउंडिंग हो रहा है। जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है ना, पावर के ऊपर पावर, उस प्रकार से हमारा पैसा जो है, जो ओरिजिनल पैसा है उसके साथ इंटरेस्ट, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, फिर जो इंटरेस्ट आया वो भी साथ में हो जाएगा, फिर उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। इस प्रकार से चीजें बढ़ती रहती है। दैट इज नथिंग बट द कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट यूजुअली आपको देखने मिलता है किसमें, जो आपके स्टॉक मार्केट्स होते हैं उसमें देखने मिल जाता है, एसआईपी में, म्यूचुअल फंड्स में, ये सब में कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया व्हाट डू मीन बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 रेज टू n, यानी नंबर ऑफ ईयर्स। यहां पे दिया हुआ है, ए का मतलब अमाउंट, पी का मतलब प्रिंसिपल, तो आपको पता ही है पहले से, लेकिन फिर भी तो a इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट इफ इट इज गिवन एज द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं पे बोला रहेगा तो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, तो एक बार अगर आपका a निकल गया यानी अमाउंट निकल गया, तो यूजुअली हम जानते हैं कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट यहां पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। यहां पे इंटरेस्ट मतलब मेरे लिए क्या है, आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना है तो पी को मैं ए के पास भेज दूंगा, तो ए माइनस पी हो जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी अगर कहीं पे भी आपको कोई सवाल पूछता है कि बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाओ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का ये वाला फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ए माइनस पी। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। लेकिन आपको उसके लिए प्रिंसिपल और अमाउंट पता होना चाहिए। तो अमाउंट, अगर प्रिंसिपल तो यूजुअली दिया होता है क्वेश्चन में, लेकिन अगर अमाउंट नहीं पता है तो अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो चलिए आइए रियल लाइफ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, चलते हैं सीधा प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो ये रहा दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर, ठीक है, क्या है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14.1। यहां पे मैंने हेडिंग नहीं डाला, माफ करना, ठीक है। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, क्या है ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14.1, ठीक है। हम हेडिंग डाल देते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14.1, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये प्रैक्टिस सेट 14.1 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इसमें एक टेबल दिया और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपको अमाउंट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसी के अंदर कितना, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करेंगे। लेट्स से पहला वाला क्वेश्चन, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें अगर देखोगे तो प्रिंसिपल दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000, यानी P इज इक्वल टू 2000 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब R दिया हुआ है, तो इसी के अंदर R आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 PCPA परसेंट पर एनम। ये तो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, PCPA का मतलब क्या होता है, परसेंटेज पर एनम। और तीसरा चीज ड्यूरेशन यानी नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है, N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है। ये इतना चीज दे दिया। हमको पूछा क्या है, अमाउंट निकालो और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो अमाउंट तो वैसे भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा बच्चा, यहाँ पे अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। दिस इज द फॉर्मूला ना फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट ऑन करूँ तो ध्यान देना, तो ए इज इक्वल टू पी का वैल्यू मुझे पता है जो कि है 2000, ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है 5 है, तो 5 अपॉन 100 रेज टू एन। एन कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 है। अब ये जो प्रोसेस होता है इसको सॉल्व करने का प्रोसेस थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आपका सिंप्लीफिकेशन, इसको सॉल्व करना अगर आपको समझ गया तो बाकी चीज आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ओके, ध्यान देना, एक सेकेंड, आवाज आ रही है परफेक्टली, ठीक है। माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं न्यू माइक भी ऑर्डर में डाल दिया हूँ, कुछ दिन में आ जाएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो लेट्स से इन द कमेंट। अगर आपको परफेक्ट मेरी आवाज़ लग रही है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं लग रहा है, तो कमेंट कर देना यस सर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है आवाज़ की। अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस लग रही है तो आप मुझे जरूर से कमेंट कर देना कि यस सर थोड़ा बहुत बीच में डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो हम न्यू माइक लगवा देंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। ये 1 प्लस 5 अपॉन 100 है, तो क्या इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1, पहले जो एज इट इज है लिख दो। ए इज इक्वल टू ये 2000 बाहर है, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 100, 100 प्लस 5 इज 105, तो यानी 105, नीचे आपका सेम रहेगा दैट इज 100, और ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा टेबल है जो 105 और 100 को कट कर सके। तो आप देखोगे सिंपल सी बात है कि इसको अगर मैं कट करने की कोशिश करूँ, ध्यान देना इस चीज़ को, तो a इज इक्वल टू ये 2000 बाहर वैसी का वैसे ही रखता हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 20 के टेबल में
25 ज़ा 100 होता है, लेकिन 5 के टेबल 20 के टेबल में 105 नहीं आता, लेकिन 5 के टेबल में जाएगा तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और ये 5 20 ज़ा 100, मतलब 21/20 आया और इसका स्क्वायर। अब ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ध्यान देना, यहाँ पे करता हूं मैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। दैट इज a इज इक्वल टू 2000 बाहर है, ब्रैकेट में है 21/20 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20। कोई भी चीज का स्क्वायर मतलब उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करना, तो 21/20 का स्क्वायर है मतलब 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20, 2 बार लिख दिया। अब आप देखोगे तो एक 0 यहाँ कैंसिल, एक 0 यहाँ कैंसिल, एक 0 यहाँ कैंसिल, एक 0 यहाँ कैंसिल। 2 के टेबल में जाएगा, देखो 2 1 2 होता है, 2 10 20 होता है, फिर ये भी 2 1 2 होता है, 2 5 10 होता है। तो हमारे पास क्या बच गया, देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू क्या बच गया, इधर 5 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 21 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 21 बच गया। पूरा सॉल्व हो गया। सॉल्व कर लो, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 करूंगा, 1 1 1 1 2 2 0, 2 1 2 2 2 4 1 4 4 441 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 1 5 5 4 20, 2 कैरी, ठीक है, 5 5 5 4 20, 2 कैरी, 5 4 20 21 22 2205। तो अमाउंट का वैल्यू आ गया हमारे पास 2205, ठीक है। इसको हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि क्या हमारा आंसर परफेक्ट आया कि नहीं। हमारे पास आंसर है, तो अमाउंट का जो वैल्यू आया वो आया 2205। यहां तक परफेक्ट है क्या, चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्रॉस चेक कर रहे हैं हम लोग। हाँ, 2205 इज परफेक्ट। अब मुझे क्या निकालना है, यहां पे अगर आप देखोगे हमारे को निकालना क्या है, हमारे को निकालना है अमाउंट निकल गया, हम लोग को अभी क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट निकल गया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो वी नो द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है हमारे पास बच्चा, देखो अमाउंट अभी अभी निकाला 2205 माइनस प्रिंसिपल कितना है 2000, तो हमारे पास मिल गया। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 205 रुपीज। तो इस तरीके से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया और साथ ही में अमाउंट भी निकाल लिया। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत इजी होता है, लेकिन यही है कि जो फॉर्मूला होता है ना, इसमें जब डाल के सॉल्व करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, बाकी सब चीजें आसान है आपके लिए। समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट वन सॉल्व कर लिया हमने, ये पहला था, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये सेकंड वन सॉल्व करते हैं, तीसरा आप लोग के लिए छोड़ दूंगा, ये वाला आप होमवर्क ले लेना, तीसरा वाला सेम ही है, ये वाला आप लोग कर लेना, इस सेकंड वाला भी कराने जाता हूं। सेकंड वाला करते हैं, चलो नंबर 2, ठीक है, नंबर 2। तो नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो क्या क्या चीज दी हुई है यहाँ पे। अगेन नंबर 2 में प्रिंसिपल 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8000 है, ठीक है। चलो प्रिंसिपल 5000 है, बराबर बराबर है, 5000 था, हाँ 5000 है, 8 है और 3 है, 5000 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, 8% पर एनम, और नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे भी 2 चीज निकालना है, एक अमाउंट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N, दिस इज द फॉर्मूला। वैल्यू पुट ऑन करो, चलो सॉल्व करते हैं बच्चा। इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना है 5000, डाल दिया 5000, P की जगह पे 1 प्लस R की जगह पे कितना डालूंगा 8 डालूंगा, अपॉन 100 कितना है 100 लिख दिया, रेज टू N मतलब रेज टू 3। सॉल्व करते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 8 108 हो जाएगा। तो ये 5000 वैसे का वैसे ही ये हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 100 प्लस 8 इज 108 डिवाइड बाय 100, और ये इसका क्यूब, बराबर क्यूब हो जाएगा इसका, इसके ऊपर क्यूब है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान देना क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड कर सके। 4 के टेबल में जाएगा क्या, देखो 4 2 8 28, 4 7 28, 4 के टेबल में जाएगा। देखो तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा 5000, ये 108 जो है ये 4 के टेबल में जाएगा। कैसे जाएगा देखो ध्यान से, ये 4 2 8, 2 बचा 28, 4 7 20, 27 बार में जाएगा, और ये 4 25 बार में 100 होता है, मतलब कितना बचा, कितना बच रहा है 27 नीचे 25 और इस पूरे का क्यूब, ठीक है बच रहा है। अब ये इसको एज इट इज लिख देता हूं, यानी a इज इक्वल टू ये 5000 है, मल्टीप्लाई है बीच में 27 का क्यूब, 27/25 का क्यूब है, मतलब 3 बार लिख सकते हैं। तो 27/25 मल्टीप्लाई बाय 27/25 मल्टीप्लाई बाय 27/25, 3 बार लिख दिया, क्योंकि ये क्यूब है तो 3 बार लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 25 के टेबल में, ठीक है, देखो कट हो रहा है, 25 के टेबल 25 मतलब 25 होता है, 25 2 50 होता है, और ये 2 जीरो भी कट करके 2 जीरो लिख दो। फिर वापस से 25 मतलब 25 होता है, 25 के टेबल में
25 4 जा 100 होता है, तो 25 8 जा 200 होगा, तो 25 8 जा 200। तो हमारे पास बचा क्या, देयरफॉर a इज इक्वल टू, यहां पे 8 बचा, मल्टीप्लाई बाय 27 बचा, मल्टीप्लाई बाय 27 बचा, और मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 25 बचा। इतना चीज हमारे पास बच रहा है, करेक्ट, इतना चीज हमारे पास बच रहा है। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 8 से कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले सभी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा, 27 को 27 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 27 करता हूं। देखो आपके सामने यहां पे सॉल्व करता हूं, 27 मल्टीप्लाई बाय 27, 7 7 49, 4 कैरी, 7 2 14 प्लस 4 18 हो गया, बराबर 0, 2 7 14, 1 कैरी, 2 2 4 और ये 5, 9 8 4 12 और ये हो जाएगा 5 1 6 7, 729 हो गया। इसको वापस से 27 से मल्टीप्लाई करना है, 7 9 63, 6 कैरी, 7 2 14 प्लस 6 20, 0 2 कैरी, 7 7 49 प्लस 2 51 हो गया। यहाँ पे 0 डाल दिया, 2 9 18, 1 कैरी, 2 2 4, 1 5 हो गया, 2 7 14 हो गया। तो ये 3 8 5 6 5 4 9 और ये 19683 आया। तीनों का मल्टीप्लाई करें, उसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 8 जा 64, 66 हो गया, 6 कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 6, 54 का 4, 5 कैरी, 9 8 जा 72 प्लस 5, 77 का 7, 7 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 7 15। तो ये हो जाएगा 157464। तो कितना आया, 157464, और ये पूरा डिवाइड होगा 25 से। अब इसको आप डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आएगा। तो ऑलरेडी मैंने इस वैल्यू को निकाल के रखा है, यानी डिवाइड करके सॉल्व करके रखा हुआ है। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है दोस्तों अमाउंट का 6298.56, 6298 है कि 96 है, मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, 6298.56, दिस इज द आंसर। तो हमें मिल गया अमाउंट का वैल्यू, अमाउंट हमें मिल गया बच्चा, कितना मिल गया, 6298.56 रुपीज। दिस इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट विच वी हैड कैलकुलेटेड ऑलरेडी, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल माइनस, सॉरी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, अमाउंट मेरे पास अभी अभी निकाला जो कि है 6298.56, ये मेरा अमाउंट है, माइनस कर दूंगा प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल कितना है, 5000। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू हमारे पास आ गया, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6000 में से 5000 गया, मतलब 1298.56 रुपीज। तो दिस इज द वैल्यू फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। बड़ी आसानी से हमने यहाँ पे वैल्यू जो है वो निकाल दिया। क्लियर, इजी था, बहुत ज्यादा इजी था, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से कहीं पे भी आपको अगर प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया है, तो आप आराम से अमाउंट निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड उसी के हेल्प से फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। दैट्स इट, खत्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 2 एग्जांपल। अब जैसे मैंने बोला कि ये 2 एग्जांपल सॉल्व कर दिया, ये तीसरे में भी प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया है। ये आप लोग के लिए मैं टास्क दे रहा हूं एज ए होमवर्क। मुझे फटाफट इनका जवाब, अमाउंट कितना आया और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इसका कॉमेंट आप करोगे तीसरे सवाल का, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये थोड़ा रियल लाइफ क्वेश्चन है। समीर राव हैज टेकन ए लोन ऑफ 12,500 एट ए रेट ऑफ 12%। मतलब समीर राव ने कितना लिया है, लोन लिया है। तो अगर आप देखोगे तो लोन लिया है मतलब प्रिंसिपल होता है ना वो चीज, तो प्रिंसिपल कितना है, 12,500 रुपीज जो है वो उसका प्रिंसिपल है। कितने रेट पे लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% पर एनम के हिसाब से लिया हुआ है उसने। देखो यहाँ पे लिखा है 12% पर एनम, 3 साल के लिए लिया है। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 3 ईयर्स हो गया, ठीक है, बहुत ईजी। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, मतलब इंटरेस्ट जो हो रहा है इसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, कंपाउंडेड हो रहा है। मतलब पैसा दिया, उसका इंटरेस्ट आया पहले साल, फिर पहले साल का इंटरेस्ट और पैसा मिला के वापस से उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, फिर वापस से उसके बाद भी इंटरेस्ट लगेगा। मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगता जा रहा है 3 साल तक। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन। मतलब अगर उसको अपना लोन वापस करना है, पूरा सा क्लियर करना है, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट क्या निकालना है, उसको निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट अगर निकालना है ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो वी नो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय 100 रेज़ टू n। दिस इज द फॉर्मूला, जस्ट वी हैड टू पुट द वैल्यू हियर। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 12,500 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 12 डिवाइड बाय 100 रेज टू n कितना है 3 साल के लिए, ठीक है। चलो अब फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है दैट इज a इज इक्वल टू 12,500, यहाँ पे इसको साइड में लिख दो ब्रैकेट में। ये 100 नीचे 100 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 100
12 के साथ प्लस करेगा तो यानी 112, तो ये हो जाएगा 112, नीचे आपका 100 मल्टीप्लाई बाय रेज टू क्यू। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो सकता है कि 2 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में भी जाएगा, 4 1 4, अगर आप देखो 4, हाँ 4 के टेबल में जाएगा ना, तो अगर आप देखोगे तो 4 के टेबल में 4 2 8 होता है, 3 बचा 32, 4 8 32 बराबर, और 4 के टेबल में 4 25 100, मतलब हमारे पास a इज इक्वल टू आ रहा है 12,500 बराबर मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 25 रेज टू क्यू। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 28 बाय 25 का क्यूब है, मतलब 3 बार लिख सकता हूँ, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, अगर आप ध्यान दो तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, a इज इक्वल टू 12,500, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये 28 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 25, 3 बार लिख दिया उसको। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 25 के टेबल में देखो, 25 के टेबल में 25 1 जा 25 होता है और 25 5 जा 125 होता है बराबर, और ये 2 जीरो ऑटोमेटिकली कट होके बाद आ जाएंगे। फिर 25 के टेबल में 25 1 जा 25 होता है, 25 2 जा 50 होता है, और एक जीरो अपने आप आ जाएगा उसके हाथ में बराबर। अब क्या बच रहा है हमारे पास, ये 25 और ये 20 कैंसिल होगा। 5 के टेबल में 5 5 जा 25 होता है, 5 4 जा 20 होता है, तो क्या बच रहा है लिख दो। तो a इज इक्वल टू बच रहा है हमारे पास यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय ऊपर बच रहा है 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28, और नीचे बच रहा है 5। ठीक है, सॉल्व करें, चलो लास्ट स्टेप सॉल्व कर लो। 28 28 28 3 बार मल्टीप्लाई करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, चलो ठीक है फटाफट से। ठीक है, आपके सामने ही करना पड़ेगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपके सामने ही करता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर इसमें नहीं, मोबाइल में कर लूँ क्या, फटाफट से आप लोग कर लेना। ठीक है, मोबाइल भी दूर है, चलो कोई बात नहीं। तो 28 को मैं 28 से मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, ठीक है, 8 2 जा 16 और 6 हो जाएगा 22, 0 कैरी, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 5, ये हो जाएगा 4 8 7, 784 आ गया। ठीक है, अब वापस से इसको 28 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 3 67 का 7, 6 कैरी, 7 8 जा 56 प्लस 6 62, फिर 0 लिखोगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 का 6 लिखा, 1 कैरी, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, सॉल्व कर लो, 2 7 8 15, 1 कैरी 6 2 8 9 हो जाएगा, 6 5 11 का 1 और ये 2, तो 2 1 9 5 2, इसको भी मल्टीप्लाई करना किससे, 28 को 3 बार कर लिया और उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 9 4 जा 36 प्लस 2 38 का 8, 3 कैरी, 4 1 जा 4, 5 6 7, 4 2 जा 8, 87808, 87808, याद रखना 87808, 87808, 87808, तो अमाउंट का वैल्यू आया 87808, और ये डिवाइड होगा किसके साथ, नीचे क्या है 5। ठीक है, डिवाइड करें, करो, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 37, 5 7 जा 35, 2 कैरी 28, 5 5 जा 25, 35 6 जा 30, 5 1 जा 5, ठीक है 30, 5 6 जा 30, तो 17561.6, तो अमाउंट इज इक्वल टू 17561.6 रुपीज़। लेट मी क्रॉस वेरीफाई कि क्या मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया डिवाइड करने में, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है आंसर, तो इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ फटाफट से, 1 सेकंड मुझे दे दो। ठीक है, इसका आंसर हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कितना, 17561.6, परफेक्ट आंसर है। तो हमारे पास वैल्यू आ गया, देयरफॉर जो हमें कैलकुलेट करना था कि अमाउंट का वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना है 17561.6 रुपीज़। तो ये क्या है 17 है ना, यूनिट 10 100,000 10,000 मतलब 17,561 रुपया, और ये 6 मतलब 60 होगा ना ऑब्वियसली, तो ये होगा 60 पैसा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने ये हमारा आंसर को निकाल दिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो समीर राव ने जो लोन लिया 3 साल के लिए 12,500 का, 3 साल के बाद जब उसको बैंक को वापस से पैसा देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, 17,000 रुपया देना पड़ेगा, 17,560 रुपया 61 रुपया देना पड़ेगा। मतलब सोचो कितना ज्यादा दिया, बहुत ज्यादा दिया ना, 12,000 लिया था, दिया कितना 17,500 रुपया दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि टू स्टार्ट अ बिजनेस, शालाका जो थी, श्लोका जो भी जिसका नाम है श्लोका, हैज टेकन ए लोन ऑफ 8,000 रुपीज। मतलब प्रिंसिपल क्या है इसका, लोन कितने का लिया, 8,000 रुपए का लिया। ठीक है, कितने रेट पे लिया, रेट जो है वो है 10 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, 10 1/2 का मतलब क्या होता है, 10 1/2 का मतलब होता है 2, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10
2 10 20, 20 और 1 21/2, तो 21/2 कितना होता है 10.5 होता है, तो इसका मतलब है 10.5 पीसीपी है। तो जगह पे ही सॉल्व कर लेने का, अगर कुछ ऐसा मिक्स फ्रैक्शन में कुछ चीजें दी हुई है तो क्या बोल रहा है, आफ्टर 2 ईयर हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कितने साल के बाद, n इज इक्वल टू 2 ईयर, मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसके पहले आपको अमाउंट निकालना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज टू n, तो इसमें वैल्यू डालता हूं मैं, प्रिंसिपल कितना है 8000 है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10.5 है, डिवाइड बाय 100 है, रेज टू 2 ईयर है। ठीक है, सॉल्व कर लें, चलो सॉल्व करते हैं। चलो आगे सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है यहां पे, ये 10.5 है, अगर इसका मुझे पॉइंट हटाना है तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 10 से करूंगा तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इन शॉर्ट ये 8000 मैंने वैसे का वैसे ही लिखा है, तो अगर मैं इसको लिखूँ 1 प्लस ये पॉइंट हटा दूंगा तो ये बन जाएगा 105, मतलब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका एक जीरो बढ़ जाएगा, समझा, हमने क्या किया ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो वो स्टेप आप लिखना चाहते हो बढ़ा के तो लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो, तो क्या चल रहा है हमारा अमाउंट निकालने का, a इज इक्वल टू 8000 ब्रैकेट में ये 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1000 प्लस 105, तो 1105 मतलब 1105 डिवाइड बाय 1000 रेज टू 2। ठीक है, सॉल्व करें, चलो अब मुझे मान लो इसका कुछ क्या कट होगा वो मुझे पता नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a इज इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाई बाय 1105 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1105 डिवाइड बाय 1000, 2 बार लिख दिया। ठीक है, समझ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कट गया। ठीक है, अब देखो ये 8 है, ऊपर 8 है ना, तो ये 8 1 सा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 1 सा 8 हुआ, नीचे अगर आप देखोगे कट होएगा क्या, मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे 8 से नहीं कट होगा तो 4 से तो होगा ही ना, 4 के टेबल में कट होएगा, देखो 4 2 सा 8 होता है, 4 2 सा 8 हुआ, इसमें 10 में से 8 गया मतलब 2 बचा, 20, 4 5 सा 20 और 0। ठीक है, 2/250, तो हमारे पास बच क्या रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अमाउंट इज इक्वल टू ये 2 यहाँ बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1105 बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1105 बच रहा है, और नीचे सिर्फ और सिर्फ बच रहा है 250। ठीक है, और कुछ कट होने की गुंजाइश है क्या, 5 के टेबल में जाएगा क्या, देखो 5 के टेबल में 5 5 सा 25 और 0 बराबर, 5 के टेबल में जाएगा क्या, 5 2 सा 10। ठीक है, 5 2 सा 10 बचा, 5 2 सा 10, 5 1 सा 5, हाँ आ जाएगा, बराबर है, कितना आ रहा है 50 आ रहा है। फिर 2 के टेबल में 2 1 सा 2, 2 25 सा 50 कट हो गया, और ये 25 का 5 1 सा 5, सॉरी 5 5 सा 25, और ये भी 5 2 2 1 बार में, बराबर। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, हमारे पास a इज इक्वल टू, देखो मैं इधर ही कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ खतरनाक वाला, तो 2 2 1 बच रहा है, यहाँ भी 2 2 1 बच रहा है, और नीचे बच रहा है 5। ठीक है, बराबर, नीचे 5 बच रहा है, तो पहले 2 2 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में, 2 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 1, 1 1 सा 1, 1 2 सा 2 2 0, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 0 0, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, एंड 2 वापस से 2 2 सा 4, ये हो गया 1 आया, 4 आया, ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 4, 4 8 8 4 1, क्या आ रहा है 4 8 8 4 1 डिवाइड बाय 5। ठीक है, 4 8 8 4 1 डिवाइड बाय 5, तो 5 के टेबल में जाएगा, देखो 5 9 सा 45, 38 बचा, 5 7 सा 35, 14 बचा, 5 2 सा 10, 41, 5 8 सा 40.2, 9728.2 आ रहा है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ पहले, 9728.2, हाँ परफेक्ट। अरे एक गड़बड़ हो गया, 9728 नहीं 9768 आ रहा है यहाँ पे, हाँ गड़बड़ क्या किया है, देखो 9 2 5 के टेबल में 5 9 सा 45, 38 बचा, 5 7 सा 35, ठीक है 35 बचा, ठीक है 35 बचा, 3 34, 5 6 सा 30 है ना, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया खाली, बराबर है, यहाँ पे 2 की जगह पे खाली 6 लिख दो, मैंने गलती से 2 लिख दिया। ठीक है, बाकी सब आंसर हमारा बराबर है, तो ये आ गया आपका अमाउंट। ठीक है, अमाउंट आ गया इस तरीके से, रुपीज़ लिख दो यहाँ पे, चलेगा कोई बात नहीं, रुपीज़ लिख दो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आप लोग साइड में रफ में दिखा सकते हो। तो अमाउंट निकाल दिया, हमें निकालना क्या है, इन शॉर्ट हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट है 9768.20 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 8000 रुपया। ठीक है, तो 9700 में से 8000 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1768.20 रुपीज़। तो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने आराम से निकाल दिया। तो इस तरीके से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया, जो कि है 1768
रुपए 20 पैसे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो ऐसे सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, फॉर्मूला का खेल है और थोड़ा सा कैलकुलेशन करने आना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करने आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये जो पहला प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम था प्रैक्टिस सेट नंबर 14.1 कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में मुलाकात होगी जिसमें और भी टॉपिक्स की बात करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।